ठीक है। और दूसरी बात ये है कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ खोजें और जितना हो सके उतना खुश रहने का प्रयास करें। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं, या हम लोग अपने आप को बहुत सोचते हैं बहुत बड़े लेवल पर अपने आप को रखते हैं, और एक थोड़ा ईगो टाइप में हमारे अंदर आ जाता है, और हम लोग अपने आप को उस बहुत बड़े लेवल पर रखने के चक्कर में बहुत बहुत मतलब कि अगर किसी ने कुछ बोले तो अरे इसने मुझको ऐसा कैसे बोल दिया, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये सब बातें हो जाती हैं। तो ये बात है कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशी खोजें और जितना हो सके उतना खुश रहने का प्रयास करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बहुत बड़ा पाने के चक्कर में छोटा खो देते हैं। समझ रहे हैं ना? छोटी चीज़ों खुशी खो देते। देखिए जैसे बचपन में जैसे बचपन में ऐसा होता था कि हम लोगों को जो खुशी मिलती थी, क्या कहते हैं, पतंग उड़ाने में, मान लीजिए कोई पतंग उड़ा उसमें, या कोई गेम, छोटा सा कोई गेम है उसको खेलने में, कबड्डी खेलने में, या क्या कहते हैं, जो गुल्ली डंडा खेलते थे बचपन में, उस या कोई भी ऐसा खेल खेलने में जो खुशी बचपन में मिलती थी, जो डोपामिन बचपन में रिलीज करता था माइंड, वो खुशी अब क्या कहते हैं कि बहुत हम लोग सोचते कोई बहुत बड़ा संघर्ष करके बहुत बड़ा काम करें, उस चीज़ में हम खुशी खोजने लगे हैं। और जो छोटी छोटी खुशी हमारे हमारे क्या कहते हैं, उसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत बड़ा पाने के चक्कर में यदि हमने प्राप्त कर लिया, बहुत मेहनत किया तो ठीक है, ठीक, तो हो सकता है कि चलो ठीक है मिल गया हमको। लेकिन अगर नहीं मिल पाया, नहीं प्राप्त कर पाए, तो यही होता है कि हमने वो बड़ा तो मिला भी नहीं हमको, और जो छोटी छोटी खुशियाँ थी वो उसको भी हमने अच्छे से एंजॉय नहीं किया। और कई बार ऐसा होता है कि उसको अच्छे से एंजॉय ना करने के चक्कर में हमें हमें अंदर से मोटिवेशन भी नहीं होता उस बड़े काम को करने के लिए जो हम सोच रहे हैं। तो ये बात हो जाती है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमेशा याद रखें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो जीवन नहीं है। समझ रहे हैं ना? यदि आप सफल नहीं भी होते हैं तो भी जीवन बहुत बड़ा है। और हमेशा ये बात याद रखें, चाहे सफल हो चाहे ना सफल हो, हम लोग चाहे जो भी कर रहे हो उससे एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस बात पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है कि अ, हम हमेशा याद याद रखें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारा जीवन नहीं है। ये बात पर ध्यान देना, इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि हम, क्या होता है यार, आप सब लोग जानते ही हैं। अरे मतलब क्या होता है अब कि बच्चे ऐसे हैं, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो कोई परीक्षा नहीं निकली या कुछ भी नहीं, कोई पेपर नहीं, छोटा पेपर या बड़ा पेपर, या कुछ भी नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चले जाते हैं। और वो सब तो ठीक ही है, जब जो डिप्रेशन चले जाते हैं और सब ठीक है, मतलब अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं, लगाने को तैयार हो जाते हैं। अभी जैसे समझ रहे हैं, कोटा वोटा साइड क्षेत्र में, मतलब क्या है, मतलब आप लोग समझदार ही हैं, मतलब लगभग पर डे 2 बच्चे, 1 बच्चे फांसी लगा के एवरेज औसत हो रहा है। तो ऐसा सब सही अच्छी बात नहीं है। तो इस बात को केवल पढ़ाई नहीं, चाहे जो भी कार्य हम कर रहे हो, इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी कार्य खासकर एक प्रोफेशनल जीवन में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो जीवन नहीं है, जीवन हमारे अंदर है। क्योंकि और एक बात ये भी है कि सभी व्यक्ति अपने में अकेला है, मतलब हम चाहे जितनी भी बड़ी भीड़ में खड़े हों, बात यह है कि हम सभी लोग इंडिविजुअल हैं। पर पर्सन इज एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल इन इट सेल्फ। सो दिस इज द थिंग। और
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह जीवन नश्वर है, और जितना आनंद और जितने अच्छे तरीके जितनी खुशी के साथ जी पाए जिए। और हाँ, उन खुशियों में हम लोग जो कार्य करना चाहते हैं, कुछ ऐसे कार्य करें जो हम करना चाहते हैं, या जो हम सोचते हैं कि हमारा पैशन हो सकता है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं बी विदाउट एनी प्रॉफिट। यदि हम वो कार्य करते हैं विदाउट थिंकिंग दैट हमको प्रॉफिट मिलेगा उस कार्य करने पर या प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यदि हम वो कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ये बात है। और धीरे धीरे यदि हम ऐसी चीज़ों को अपने में बढ़ावा दें तो बहुत सही होगा।